मैं डॉक्टर वत्सल शर्मा। हालांकि मैं साहित्य में पीएचडी किया, उस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। मैं पिछले 9 सालों से मनोचिकित्सा की सलाह ले रहा हूँ। कुछ घटना ऐसी होती है आपकी जिंदगी में की गई, आप उसे कभी नहीं भूल सकते। ये उस रात की बात है जो रात आज भी मुझे काली नागिन बन के डसती है। वो एक बहुत ही खौफनाक रात थी। यह 10 साल पहले की बात है। अपने कमरे में बैठा था और शनिवार की शाम थी। मेरे पास कोई भी काम नहीं था। उतने में मेरे दोस्त मुकेश का कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि गणेश की बर्थडे पार्टी है और उसने हमें इनवाइट किया है। तो मैंने पूछा कि सुरेश और रमेश भी आ रहे हैं। उसने जवाब दिया हाँ आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ। यह कहकर मैंने फोन रख दिया और पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगा। पार्टी 10 बजे थी। मैं 9:30 बजे घर से निकल गया। वहाँ मैं 10 बजे पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे दोस्त आए थे। वो बहुत बढ़िया पार्टी थी। हमने बहुत एंजॉय किया। पार्टी में सुरेश, रमेश और मुकेश ने बहुत ड्रिंक कर लिया था। तो मैंने सोचा कि उन दिनों को घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊंगा। तो हम 4 पार्टी से निकल गए। रात के करीब 12:30 बजे से कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिल रही थी। तो हमने थोड़ा आगे चले, फिर भी कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिली। तो हमने सोचा कि कैब बुला लेता हूँ और फिर मैंने कैब बुक कर दी। हम कैब के लिए वेट कर रहे थे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी पर कहीं पर भी जगह नहीं मिली। मैंने आसपास देखा अगर कोई दुकान खुली हो, लेकिन कोई भी दुकान नहीं खुली हुई। तभी मुझे एक दुकान की बत्ती जलती हुई दिखी। वह दुकान 2 दुकानों के बीच एक छोटी सी जगह में थी। वह दुकान कुछ अजीब थी, मानो बहुत पुरानी हो। मैं वहाँ अपने प्रिय दोस्तों को लेकर गया। उस दुकान का बोर्ड बहुत अजीब सा था। उस दुकान के बोर्ड के 2 आखिरी सिरे पर 2 अजीब से मुख बने हुए थे। उन 2 मुखों पर सिंह भी बने हुए थे, मानो कोई शैतान का मुख हो। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था ब्लैक डेविल लेमन एंड कोल्ड ड्रिंक। मतलब उस दुकान का नाम ब्लैक डेविल लेमन एंड कोल्ड ड्रिंक। और वह दुकान नींबू पानी और ड्रिंक भी थी और वहाँ पर अंदर बैठने की जगह भी थी। मैंने बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, कोई है अंदर? इतने में एक बूढ़े से दिखने वाले एक महाशय बाहर आए। इन्हें देखकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वे कुछ अजीब से थे। उन्होंने एक फटी पुरानी चादर ओढ़ रखी थी और चादर के नीचे कपड़े ठीक से नहीं दिख रहे थे, सिर्फ चादर ही दिख रही थी। उनका चेहरा कुछ अजीब सा था। उनके चेहरे पर अजीब सी कशिश थी। उनके चेहरे की रागी बता रही थी मानो कोई जिंदा इंसान ना हो। मैंने इनसे पूछा क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? वो हमारी कैब थोड़ी ही देर में आती होगी। तो उन्होंने एक बड़ी सी भारी आवाज में बोले हाँ आ जाओ अंदर बेटा। फिर हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमसे पूछा कुछ लोगे बेटा, नींबू पानी या कुछ और? उतने में मुझे ख्याल आया। मेरे मन में कुछ अजीब सा सूझा। मैं बोला मुकेश और सुरेश और अनुज को नींबू पानी पिला देता हूँ, जिनसे उनका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि 3 नींबू पानी दीजिएगा। मेरे उतने कहते ही वो नींबू पानी बनाकर चले गए। मैं चांद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद बहुत चमक रहा था। मैं चांद को बस देखते ही जा रहा था कि मेरी निगाह दुकान के मालिक पर गई। मैंने देखा कि चांद की इतनी रोशनी में भी हम सब की परछाई दिख रही थी, लेकिन उनकी परछाई नहीं दिख रही थी। मुझे यह देखकर याद आया कि जब भी मैं छुट्टियों के दिनों में नानी के घर जाता था, तब मेरी नानी मुझे भूत की कहानियाँ सुनाया करती थी। वह कहती थी कि जिसके परछाई ना दिखे वो भूत होते हैं। मुझे मेरी आंखों पर शक हुआ कि कहीं यह मेरी भ्रम तो नहीं। इसीलिए मैं चेक करने के लिए यह धीरे से खड़ा हो गया और मैं धीरे से चलकर थोड़ा पास गया और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल मेरे गले में आ गया। मैंने देखा कि वह जो नीचे निकल रहे थे, कहीं से नींबू के रस की जगह दोहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने वो देखा उतने में ही वो मेरी तरफ यानी मेरे पीछे झूम गया। फिर मैंने जो नज़ारा देखा वह मैं आज तक भूल नहीं सका हूँ। वह दृश्य आज तक मेरे सपनों में आता है। मैंने देखा कि उनका चेहरा, पूरा शरीर ऐसे हो गया था मानो इस दुनिया के बाहर का प्राणी हो। उनके चेहरे पर से आंखें और नाक गायब हो गए थे और उनके कान बहुत ही बड़े थे और उनकी वो अजीब सी हंसी बहुत ही डरावनी थी। उनके वो नुकीले दांत जिसमें कुछ टेढ़े मेढ़े और छोटे बड़े थे। यह देखकर मैं बहुत डर गया और मेरे दोस्त को कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वह शराब के नशे में थे। मैं दौड़कर अपने दोस्त के पास गया। मैं दोस्त को वहाँ से उठा ही रहा था कि इतने में वह अजीब से प्राणी मेरे पास आने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मेरे दोस्त को लेकर भाग सकूं, लेकिन वह शराब के नशे में धुत थे, इसीलिए मैं उन्हें बचाकर नहीं भाग सका। फिर मैं वहाँ से तेजी से भागा और मैं दुकान के बाहर भाग ही रहा था कि
मैं बीच में आए पत्थर की वजह से गिर गया। फिर मैंने ज़मीन पर गिरी हुई हालत में पीछे मुड़कर देखा तो वो अजीब सा प्राणी मेरे एकदम पीछे खड़ा था। मैं डर के मारे खुद को बैठे हुए घसीटते हुए थोड़ा पीछे चला गया। मेरे पसीने सूख रहे थे। मैंने उसे डरी हुई और सामी आवाज़ में पूछा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हें? क्यों हमें मारना चाहते हो? उसने एक अजीब और डरावनी आवाज़ में कहा, एक बार की बात है, तुम लोगों की तरह ही रात को 3 नौजवान आए थे। वो लोग भी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने आकर नींबू पानी मांगा। शराब के नशे में और पैसे की लालच में आकर उन्होंने मेरा खून कर दिया और सारा पैसा और सोना लूट लिया और दुकान भी लूट ली। उस दिन से मैं जगह जगह मेरी दुकान लेकर जाता हूँ और तुम लोगों के जैसे शिकार को ढूंढकर मारकर मैं अपना बदला ले लेता हूँ। मैं उससे कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उतने में मेरी कैब आ गई। मैं जल्दी से भागता हुआ कैब में चढ़ गया और मैंने कैब ड्राइवर से कहा, जितनी जल्दी हो सके तेज चलाओ। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं कैब में बैठा बोल रहा था कि राम 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 राम। मैं बहुत डरा हुआ था। इतने में कैब ड्राइवर ने मुझसे पूछा, साहब आप इतने डरे हुए क्यों हो? आप किससे और किसको देखकर चिल्ला रहे थे? यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वह सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा था, उसे कुछ दिख नहीं रहा था। और यह सुनकर मैं इतना डर गया कि मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर मैं सीधे घर पर उठा। मुझे बहुत तेज बुखार लग गया। मैं बहुत डरा हुआ था। यह घटना मुझे हर रोज सपने में आती थी और आज भी कभी कभी आती है। वो उस दुकान के मालिक का दृश्य, वो अजीब सा प्राणी मुझे अभी भी कभी कभी सपने में डराता है। इस घटना के बारे में वो 3 दोस्त यानी मुकेश, सुरेश और रमेश कभी नहीं मिले और आज तक लापता है।